हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी बीएड एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है वो कल शाम यानी 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। जितने भी अभ्यर्थी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में परीक्षा दिए थे, स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। काउंसलिंग की शेड्यूल, काउंसलिंग की गाइडलाइन और काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ स्टार्ट हो गया है कल से। आज के इस वीडियो में पूरा फुल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं कि कौन से राउंड में कौन कौन अभ्यर्थी काउंसलिंग कराएंगे, कैसे करेंगे, खुद से कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, खुद से कैसे चॉइस फिल कर सकते हैं, और कोई समस्या आ रही है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यानी कि एडिट का ऑप्शन आ रहा है या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है या चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है पूरी जानकारी बहुत ही डिटेल में बताई जाती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सारी जानकारी आपको देते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि काउंसलिंग में भाग लेने से पहले, कॉलेज चूज करने से पहले एक बार आप खुद से पहले अपने कॉपी पेन पे एक बार कॉलेज की प्रेफरेंस तैयार कर लो कि मुझे पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, तीसरे पे कौन सा रखना है, चौथे पे कौन सा रखना है। यूपी बीएड में मिनिमम कॉलेज एक और मैक्सिमम कितने भी आप चूज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। सारे गवर्नमेंट चूज कर सकते हो, सारे प्राइवेट चूज कर सकते हो, एक ही यूनिवर्सिटी का चूज कर सकते हो, सभी यूनिवर्सिटी का चूज कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है। ज्यादा कॉलेज चुनोगे, कम नंबर है, ज्यादा कॉलेज चुनेंगे तो हाईली चांसेस हैं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों आप समझ नहीं पा रहे हैं कि सर मेरा नंबर इतना है, सर मेरा नंबर 180 नंबर है, सर 180 नंबर है, सर मैं जनरल से हूं, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चूज करना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्राइवेट चूज करना चाहिए, मिलेगा या नहीं मिलेगा, सर टॉप बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, सर कम फीस वाले कॉलेज कौन कौन से हैं, नहीं समझ में आ रहा, नहीं पता है, तो करना क्या भैया, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, फॉलो करके मुझे मैसेज करके अपना स्कोर बताओ, अपना स्टेट रैंक बताओ, अपना कैटेगरी बताओ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, कौन कौन से कॉलेज आपको चूज करने चाहिए। और अगर आपको बेस्ट कॉलेज की लिस्ट वगैरह भी चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर ही एक ग्रुप आपको दिखेगा, माई स्टूडेंट नाम का ग्रुप, इस माई स्टूडेंट नाम के ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर सारी लिस्ट, सारी अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो कॉलेज की लिस्ट वगैरह के लिए ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो अपना स्टेट रैंक, कैटेगरी और मार्क्स बताकर, तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा। तो ये काम जरूर कर लो, क्योंकि कोई गाइड करने वाला जरूर होना चाहिए, तभी आप सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे पहले बात करते हैं, देखो काउंसलिंग के शेड्यूल दूसरी तरीके से आई है, उसमें समझ में नहीं आ रहा है, बच्चों को छोटे छोटे लिखे हुए हैं, तो मैं बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए लेकर आया हूं बढ़िया तैयार करके चार्ट। तो देखो भैया, 3 राउंड काउंसलिंग होगी, ठीक है। पहले राउंड को कहेंगे मेन काउंसलिंग, पहले राउंड को मेन काउंसलिंग कहते हैं, जिसमें 2 फेज होंगे, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में स्टेट रैंक 1, बार बार बोल रहा हूं, स्टेट रैंक, जो बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, उनको एक कैटेगरी रैंक भी प्रोवाइड की होगी, उसका कोई मतलब नहीं है, वो आपके राउंड में ही काम करेगा कैटेगरी रैंक, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग की बात करें तो स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग होता है। तो फर्स्ट राउंड जो मेन काउंसलिंग होगी उसमें 2 फेज होंगे। फेज 1 में स्टेट रैंक 1 से लेकर स्टेट रैंक 1.5 लाख के अंदर जिनका रैंक है वो अभ्यर्थी फेज 1 में काउंसलिंग कराएंगे। यानी आज से लेकर आपका स्टार्ट हो जाएगा, और यानी 1 जुलाई से लेकर कितने तारीख तक, 24, एक सेकंड, हाँ रजिस्ट्रेशन यहां 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक, सॉरी 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक प्रोसेस चलेगा फेज 1। फिर उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों का स्टेट रैंक 1.5 लाख 1 से लेकर, ठीक है, आखिरी लास्ट तक 4 लाख जितने भी बच्चे हैं सभी, यानी 1.5 लाख के ऊपर जितने बच्चे हैं उन सभी की जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 24 जुलाई से स्टार्ट होगा, और उनकी काउंसलिंग 18 अगस्त तक चलेगी। क्लियर है। तो जिन बच्चों का स्टेट रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है वो अभी उनको काउंसलिंग करना है। जिनका 1.5 लाख के ऊपर है उनको अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखते रहना है कि किस तरीके से काउंसलिंग होता है। सेम प्रोसेस आप में भी होगा, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं करना है अगर आपका 1.5 लाख के ऊपर है, ठीक है। फिर राउंड 2 की बात करें तो ये पूल काउंसलिंग होता है, मैंने आपको समझाया था। ये दोनों फेजों में जब काउंसलिंग में कॉलेजें बचेंगी, सीटें बचेंगी, तो उनको इकट्ठा करके वापस से पूल काउंसलिंग कराया जाएगा, और पूल काउंसलिंग में पूरा 1 साल का फीस जमा करना पड़ता है, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड राउंड होता है डायरेक्ट एडमिशन, जिसमें आपको कॉलेज वाले एडमिशन दे सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा, हाँ आपसे बात करेंगे, पैसा ले लेंगे 10-5 हजार, 15-20 हजार स्कूल का या कॉलेज का
फीस रसीद भी काट देंगे, लेकिन ऑफिशियली जो एडमिशन कर पाएंगे वो थर्ड राउंड में ही कर पाएंगे, 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में। तो जल्दबाजी मत करना, कॉलेज के बारे में जान लेना, डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो परख लेना, वेबसाइट पर चेक कर लेना एनसीटी से अप्रूव्ड है या नहीं है, और तसल्ली से लो, क्योंकि समय है ये 19 से 31 के बीच में एडमिशन कर पाएंगे, पहले नहीं करेंगे। ठीक है, बोलेंगे तो ऐसे ही कि सीट फुल हो रहा है जल्दी कर लो, ध्यान देना है कि पहले आप श्योर हो जाना, फिर ही बेस्ट। अगर कोई डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहता है, कोई कॉलेज के बारे में पता करना चाहता है, तो एक बार मुझसे इंस्टाग्राम पर बता देना, पूछ लेना कि सर ये कॉलेज है, एडमिशन इतने की फीस की बात हो रही, कॉलेज सही है नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो अब जिन बच्चों का स्टेट रैंक 1 से लेकर 1.5 लाख के बीच में है दोस्तों, उनका रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो गया है, और रजिस्ट्रेशन आज तक केवल रजिस्ट्रेशन होगा, फिर कल से लेकर 3 जुलाई से लेकर और 16 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग दोनों होगा। ठीक है, फिर सीट अलॉटमेंट 17 जुलाई को सीट अलॉटमेंट होगा, 17 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में सीट अलॉटमेंट होगा, और 19 से 23 जुलाई के बीच में वो एडमिशन ले लेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, जिनका फर्स्ट राउंड में आ रहा है, फर्स्ट फेज में, उनको बताते हैं कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना है। ठीक है, तो अब देखो प्रोसेस क्या है, काउंसलिंग कितने चरणों में होगी। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें दोस्तों 5,000 रुपए आपको एडवांस कॉलेज फीस, जो आपके कॉलेज के फीस में समायोजित हो जाएगी बाद में। अगर इस राउंड में आपको एडमिशन नहीं मिलता है, कॉलेज नहीं मिलता, तो यही 5,000 के साथ साथ आप दूसरे राउंड में भाग ले सकते हो। अच्छा, ये 750 रुपया बढ़ा दिया गया, 850 कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा, ये नॉन रिफंडेबल है। अगर अंत तक आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है किसी भी राउंड में, तो ये 5,000 आपको 1-2 महीने बाद आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा, और आपका बैंक अकाउंट अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही डालने को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अब 5750 के बजाय 5800 कर दिया, इस बार इन्होंने 100 रुपए बढ़ा दिया है। 850 रुपए काउंसलिंग की फीस है, 5,000 रुपए कॉलेज एडवांस फीस है। दूसरा स्टेप रहेगा चॉइस फिलिंग, जिसमें आप अपने कॉलेज का प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तीसरा स्टेप रहेगा सीट अलॉटमेंट, चौथा स्टेप रहेगा सीट को एक्सेप्ट करना, और 5वां स्टेप रहेगा आपको कॉलेज में जाकर अपना एडमिशन लेना, बाकी के डॉक्यूमेंट जमा करना और बाकी की फीस सबमिट करना। तो ये 5 स्टेप में आपका एडमिशन होगा, काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप जो अभी आपको करना है, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, वो आपको कैसे घर बैठे करना है वो आपको बताता हूं। ठीक है, उसके लिए आपको सीधा वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जैसे ही जाइएगा आप लोग, आपको इस पोर्टल पे आना है। पोर्टल पे आओगे तो यहां पर आप देखो, आपको क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन के ऑप्शन दिख रहे हैं। क्लिक हियर टू काउंसलिंग गाइडलाइन, एक बार गाइडलाइंस को भी आप लोग पढ़ लेना, और क्लिक हियर टू काउंसलिंग शेड्यूल जो भी अभी मैंने दिखा है वो यहां पर दिख जाएगा। अब क्लिक हियर टू काउंसलिंग लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहां पर आपको अपना पासवर्ड डालना है, और यहां पर जो कैप्चा दिख रहा है वो डाल के आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे भैया, देखते रहिएगा, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन यानी पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, अपना हेल्प डेस्क, अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, अपना स्कोर कार्ड। ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन उन्हीं अभ्यर्थियों को दिखेगा जिनका 1.5 लाख के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, जिनका स्टेट रैंक 1.5 लाख के अंदर है उन्हीं को ये दिखेगा, अगर ऊपर है तो अभी नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, और ऊपर है दिखेगा भी, तो यहां पर क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपका 1.5 लाख के ऊपर स्टेट रैंक है। क्लियर है। अब दोस्तों कुछ बच्चों का 1.5 लाख के अंदर होगा, लेकिन फिर भी ये काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, कुछ उनका इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा, ये हेल्प डेस्क, स्कोर कार्ड और एप्लीकेशन नंबर, और यहां पर क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा होगा। ये ऐसे क्यों, कौन से अभ्यर्थियों का आ रहा होगा? जो बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे और फॉर्म डाले थे, यानी अपियरिंग में जो बच्चे फॉर्म डाले थे, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है, तो आपका और 1.5 लाख के अंदर आपका स्टेट रैंक है, यानी फेज 1 में ही आपका काउंसलिंग है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि पहले आपको रिजल्ट अपलोड करना होगा अपने फाइनल ईयर का। आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ चुका होगा, तो रिजल्ट को क्या करना है, डाउनलोड करना है, और रिजल्ट का फोटोकॉपी निकालकर जाना है अपने कॉलेज में, और कॉलेज के प्रिंसिपल का मुहर और साइन कराकर स्कैन करना है उसको, और उसके बाद क्लिक हियर टू एडिट एप्लीकेशन पर जब जाओगे तो वहां पर आपको अपना रिजल्ट अपलोड करना है, सबमिट करना है। जैसे अपलोड और सबमिट कर दोगे, थोड़ी देर के बाद में दोस्तों आपको इसी तरीके से ऑप्शन देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको काउंसलिंग फॉर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। क्लियर है। तो जिनका नहीं दिख रहा है, एडिट एप्लीकेशन करिए और अपना रिजल्ट अपलोड करिए। रिजल्ट अपलोड करने के बाद में आपको दिख जाएगा। जिनका दिख रहा है उनको कैसे करना है काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन, ये आपको बताता हूं। इसी पे क्लिक करना है, क्लिक हियर फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर कुछ इस तरीके से आपका कैंडिडेट डिटेल्स दिखेगा। यहां पर काउंसलिंग राउंड दिखेगा, राउंड 1 फेज 1। राउंड 1 में 2 फेज 1 1 से 1.5 लाख के बीच में, फेज 2 1.5 लाख के ऊपर वालों का। ठीक है। अब यहां पर देखिए बैंक डिटेल मांगेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है रजिस्ट्रेशन में, सिर्फ बैंक डिटेल डालना है। बैंक डिटेल में आपका अकाउंट होल्डर नेम डालना है,
अकाउंट नंबर डालना है, नेम ऑफ बैंक डालना है, ब्रांच डालना है, किस ब्रांच में आपका अकाउंट है, आईएफएससी कोड डालना है, वापस से रिकन्फर्म करना है अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम आपको लिखना है। इतना लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अपने बैंक पासबुक का फ्रंट पेज जो जिसपे आपका अकाउंट नंबर, नाम, ये सब एफएससी कोड ये सब लिखा रहता है, उसको फोटो खींचना है और यहां पर अपलोड करके अपलोड कर देना है। क्लियर है? ये बैंक डिटेल। अब याद ध्यान रखना, यहां पर आपको या तो अपना बैंक अकाउंट और या तो मम्मी पापा का, सिर्फ 3 ऑप्शन है, या तो आप अपना बैंक अकाउंट और आपका नहीं है तो अपने मम्मी पापा का आप लगा सकते हो, लेकिन भाई बहन चाचा चाची दोस्त यार इनका नहीं लगा सकते हो, ध्यान दीजिएगा, रिफंड नहीं होगा पेमेंट। तो या तो अपना है तो बहुत बेस्ट है, अपना ही लगाओ, आपका नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का लगा सकते हो। क्लियर है? तो यहां पर बैंक डिटेल्स डाल देना है आपको और पासबुक का फोटो कॉपी स्कैन करके डाल देना है। अब दोस्तों यहां पर फीस डिटेल दिख रहा है, 850 रुपए काउंसलिंग की फीस आपको बताया और 5 रुपए कॉलेज एडवांस फीस। अब देखो यहां पर देखिएगा पेमेंट कैसे करना है, ऑनलाइन करना है या फिर आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करिए, उसके बाद में सबमिट पे क्लिक करिए। जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे दोस्तों आपको बैंक के गेटवे पे ले जाएगा और 5850 रुपए पे करना होगा। पे करने के ऑप्शन में आपको यूपीआई ठीक है, नेट बैंकिंग साथ साथ में आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे ऑप्शन आएंगे, जिससे आप चाहो उससे 5850 रुपए पेमेंट कर दोगे। बस यही है रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं करना है रजिस्ट्रेशन में, बट बैंक डिटेल्स डालने होते हैं आपको। ठीक है? क्लियर है? और कुछ नहीं करना है और सबमिट कर दोगे, पेमेंट कर दोगे, आपको रजिस्ट्रेशन हो गया। अब रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में दोस्तों आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जैसा कि काउंसलिंग में देखा, शेड्यूल में आपने देखा कि 1 और 2 तारीख को केवल रजिस्ट्रेशन हो रहा है और कल से रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग दोनों हो सकता है, यानी जो आज नहीं करा पाएंगे रजिस्ट्रेशन वो कल रजिस्ट्रेशन और साथ साथ में चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आज तक सिर्फ रजिस्ट्रेशन का विंडो ओपन हुआ है, कल से चॉइस फिल। तो आज रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आप लोग, कल से चॉइस फिल करना है और जो चॉइस फिल करना है तो इसी तरीके से बस आपको लॉगिन करना है और यहीं पर आपको ये देखने, यहीं पर क्लिक हियर टू चॉइस प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करके बस कॉलेज को चॉइस करना है। अगर आप चाहते हो कि सर कॉलेज को कैसे चॉइस करना है इस पर भी वीडियो बनाइएगा तो कमेंट करके बताइए, इस पर भी वीडियो लेकर आऊंगा और घर बैठे कर सकते हो। कितना सिंपल है, क्यों जाना साइबर कैफे, क्यों 100-200 रुपए वेस्ट करना, टाइम वेस्ट करना अपना। ठीक है? और कॉलेज प्रेफरेंस तो बिल्कुल दूसरे से मत करो, अपना पहले से तैयार रखो, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कैसे चूज करना है, ऑनलाइन मोबाइल से अपने कर लेना। तो कौन कौन चाहता है कि चॉइस फिलिंग पे फिर वीडियो बनाइए, बात चॉइस फिलिंग नहीं हो रहा, नहीं इसी वीडियो में बता देता, कल से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा तो कल मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे चॉइस फिल करना है। वीडियो को शेयर कर देना भैया, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो और कोई भी डाउट होता है तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी दिया है, मैसेज पे बात कर लीजिए, डाउट्स क्लियर कर लो, कॉलेज की लिस्ट वगैरह यहां से आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अपडेट के साथ में।